इसी बीच ईरान के लिए इटली ने भी एडवाइजरी जारी की है। इटली के नागरिकों से ईरान छोड़ने के लिए कहा है इटली की ओर से। तो तनाव के बीच नागरिकों को सलाह दी गई है ईरान जाने से बचे नागरिक, ऐसा इटली की तरफ से कहा गया है। तो अब तक कई देशों ने अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इससे पहले हमने देखा कनाडा की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी दी गई है और अब इटली की तरफ से कहा गया कि तुरंत ईरान छोड़े और ईरान जाने से बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संविधान सदन में सेंट्रल हॉल में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में कई देशों के 61 स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स शामिल होंगे। आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं ममता सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुकी है। मामले में अपना पक्ष रखने की मांग की गई। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7:30 बजे सबकी निगाहें मुंबई की 70,000 करोड़ बजट वाली बीएमसी पर टिकी हुई है, जहां पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन का मुकाबला एनसीपी और ठाकरे बंधुओं से है। 227 वार्ड्स के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। ईरान में भड़की हिंसा और बदलती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द देश छोड़ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर रहेंगी, जहां वो आज अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 50वें स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी, जबकि कल जालंधर एनआईटी दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गांजा सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 21 किलो 700 ग्राम गांजा भी बरामद किया और पुलिस नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में अब जुटी हुई है। दिल्ली के रोहिणी में डीडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। बेगमपुर इलाके में अवैध रूप से बनी गौशाला झुग्गियों को हटाया। इस तोड़फोड़ की कार्रवाई ने करीब 500 लोग बेघर हो गए। कई लोगों ने डीडीए के एक्शन का विरोध किया। दिल्ली में 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को शुरू किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने नांगल राया इलाके में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया और कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली के हर नागरिक को समय पर और मुफ्त इलाज मिल सके। दिल्ली के तिमारपुर स्थित सूर्य घाट यमुना तट पर मकर संक्रांति का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही सूर्य घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर उत्तराखंड से आए लोगों ने भारतीय संस्कृति की झलक भी पेश की।